गुरु कृपा मैथ्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे अवकलन की, जो आपका बुक में चैप्टर नंबर 7 है। तो आज हम पहले इसके फॉर्मूले की चर्चा करते हैं। तो इसमें फॉर्मूले आपके पास दे रखे हैं। देखो, पहला फॉर्मूला आपके पास दे रखा है, नियतांक दे रखा है का अवकलन करवा रहा है, अक्ष के रिस्पेक्ट में करवा रहे हैं। तो कांस्टेंट का अवकलन होता है 0, ये ध्यान रखना है। और फिर आपके पास दे दिया ए अक्ष दिया है, तो ए अक्ष अगर देगा तो ए कांस्टेंट है तो वो इसके गुणा में है, तो गुणा का इसका नहीं होता है, तो आपके पास अक्ष का होता है। अक्ष का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 को लिखने की जरूरत नहीं। फिर आपके पास तीसरा फॉर्मूला है, अक्षी पावर n का है, तो घात होती है वो आगे आती है, एक घात अवकलन में क्या होती है? कम होती है। ओके, जैसे ऐसे लिखते हैं, एक घात आगे आ गई, फिर एक इसका करेंगे तो dx बटा dx, तो इसका मान हो जाएगा 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो ये अक्ष का किया, तो देखो dx बटा dx, यानी इसका कितना हुआ? 1 हुआ। 1 बटा अक्ष का करेंगे तो देखो माइनस का 1 बटा अक्ष स्क्वायर रहेगा। देखो मैं एक बार आपको बता दूं, देखो इसको ऐसे लिखते हैं d अपॉन dx, और अक्ष की घात माइनस का 1 लिखते हैं, और ये घात आगे आती है तो इसका मतलब माइनस से 1 आगे आया, और इसमें एक घात कम होगी तो माइनस का 2 हुआ, और अक्ष का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको नीचे ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटा अक्ष स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। तो इसका अवकलन एक की पावर अक्ष का एक की पावर अक्ष होता है, इसका भी रीजन है। इसका रीजन आपके पास ऐसे है, एक की पावर अक्ष का प्रसार करते हैं तो 1 प्लस का अक्ष स्क्वायर बट्टे में फैक्टोरियल 2 आता है, और अक्ष क्यूब बट्टा फैक्टोरियल में 3 आता है, डॉट डॉट ऐसे आता है। अगर इसका अवकलन करते हैं ना तो ये आया d अपॉन डी अक्ष, और e की पावर अक्ष तो इधर भी होगा अवकलन, तो d अपॉन डी अक्ष करते ही इसका तो हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा आपके पास 2 अक्ष और बट्टा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब होगा 2, और यहाँ पर आएगा 3 अक्ष स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आएगा फैक्टोरियल 3 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ऐसे डॉट डॉट ऐसे लिखूंगा, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, और ये बात ये बनेगी 1 प्लस का अक्ष स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट ऐसे बनेगा। तो इसका सेंस क्या है? अक्ष की पावर अक्ष, e की पावर अक्ष। तो समझ में आ गया ये वाला। ये माइनस में देखो, ये e की पावर अक्ष का तो e की पावर अक्ष होता है, लेकिन माइनस अक्ष का करेंगे माइनस बाहर आ जाएगा। ओके, और ये ऐसे ही ये आ गया 1 की पावर अक्ष, ये ध्यान रखा चर घातांकी पद है, तो ये 1 की पावर अक्ष का होगा 1 की पावर अक्ष log e बेस a, देखो बेस इसका e रहेगा, ये ध्यान रखना। और ये 9 आपके पास है d अपॉन dx log, देखो हमेशा log का करते हैं तो बेस e होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको e के पदों में आपको बनाना होगा। तो log अक्ष का होता है 1 बटा अक्ष, साइन अक्ष का होता है कोश अक्ष का होगा माइनस का साइन अक्ष, और टेन अक्ष का होगा सेक स्क्वायर अक्ष, और कोट का होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर अक्ष, और सेक का होता है सेक अक्ष और टेन अक्ष, और आपके पास कोसेक अक्ष का होगा माइनस का कोसेक अक्ष और कोट अक्ष। और ये आपके पास है प्रतिलोमी फलन, यानी साइन इनवर्स का होता है 1 बटा रूट 1 माइनस का अक्ष स्क्वायर। ऐसे कोस इनवर्स का करेंगे तो माइनस आ जाएगा इसमें, और टेन का होता है 1 बटा 1 प्लस का अक्ष स्क्वायर, लेकिन आप कोट का करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का। सेक इनवर्स अक्ष का होता है 1 बटा अक्ष रूट ऑफ अक्ष स्क्वायर माइनस का 1, और कोसेक का होता है यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। यहाँ पर एक साथ होनी चाहिए, अक्ष का मापांक का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, अगर छोटा होता है तो ये काल्पनिक संख्या आएगी, ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके, ये किस फॉर्मूले मैंने लिखी है, और बाकी की भी आएंगे वो मैं आपके सामने लिख दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, देखो आपके पास 2 फलन होते हैं, जिससे मालूम मैं ये बोलूं, एक फलन है एफ अक्ष और एक है जी अक्ष। ये 2 फलन है, आपको इसके सापेक्ष करना है, यानी अक्ष के सापेक्ष आपको इसका अवकलन करना। तो इसका अवकलन करने का तरीका ये है, आप पहले के सापेक्ष कीजिए तो d अपॉन डी अक्ष, और इसको लिखेंगे एफ अक्ष, और इसको ऐसा का ऐसा छोड़िए, तो यहाँ पर कोष्टक लगा के यहाँ पर लिखिए जी अक्ष। ओके, फिर प्लस का चिन्ह आता है, फिर पहले वाले को ऐसा कैसा छोड़िए और आगे वाले का अवकलन कीजिए, तो आगे वाले का अवकलन करेंगे तो d अपॉन डी अक्ष, और यहां से आएगा जी अक्ष। ओके, ये समझ में आया होगा। अगर अवकलन करते हैं तो आपके पास एफ अक्ष का अवकलन कर रहे हैं अक्ष के सापेक्ष, तो एफ डेस अक्ष होगा, और यहां से आया जी अक्ष, और प्लस में ये हुआ एफ अक्ष, और यहां से करेंगे तो क्या आया? जी डेस अक्ष। डेस का मतलब एक बार अवकलन हुआ। और आपके पास d अपॉन डी अक्ष अगर ऐसा हो, ये हो एफ अक्ष बट्टा जी अक्ष हो, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना, ये भी बहुत बार काम में आता है। तो नीचे वाली बात का तो आता है स्क्वायर आता है, नीचे वाली बात का तो होगा स्क्वायर,
और अब नीचे वाली बात एससी की एससी आएगी, ऊपर वाले का अवकलन करूंगा तो डी अपॉन डी अक्ष, यहां से आपके पास आएगा एफ अक्ष माइनस का, अब ऊपर वाला ऐसा कैसा, नीचे वाले का अवकलन करना तो डी अपॉन डी अक्ष और क्या आएगा जी अक्ष। ओके, यहां से आपके पास जी अक्ष हुआ, यहां से एफ डेस अक्ष हो जाएगा और यहां से आपके पास एफ अक्ष हुआ और यहां से हुआ जी डेस अक्ष और यहां पर हुआ जी अक्ष का स्क्वायर। ओके, समझ में आया होगा। तो ये दो फॉर्मूले भी बहुत ज्यादा काम में आते हैं, इनको भी एक बार आप बढ़िया तरीके से देखना। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो आपके पास ये तीन दे रखे हैं, अक्ष के सापेक्ष बताना है, अक्ष के सापेक्ष अवकलन बताना है, ज्ञात करो। ये अगले ने क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम्पल है आपके पास। देखो मैं एक बार एक छोटा सा आपको ये बता दूं, जैसे आपके पास रूट अक्ष हो तो आप रूट अक्ष का करते हैं तो अक्षी घात 1/2 होता है, तो इसका अवकलन करते हैं डी अपॉन डी अक्ष और अक्षी घात 1/2 का करेंगे तो वही बात ध्यान रखना, घात आगे आएगी तो घात आगे आएगी तो 1/2 आगे आ गया और एक घात कम हो जाएगी तो इसमें हो जाएगा 1/2 माइनस का 1 और अक्स करेंगे कितना आएगा 1। तो यहां से देखो 1/2, यहाँ पर घात आएगी माइनस का 1/2, ये हो गया और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 और ये नीचे आएगा तो कितना अक्षी घात 1/2 और इसको ऐसे लिख रहे हैं 1/2 रूट अक्ष। तो यहां पर देखना रूट अक्ष का अवकलन होता है 1/2 रूट अक्ष। तो मैं यहां पर आपको करके बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। देखो ये वाला आपके पास क्वेश्चन है तो मैं यहां से ले लूं y बराबर sin अक्ष स्क्वायर। ओके, तो मैं अक्ष के सापेक्ष करूंगा तो इसको इक्वेशन 1 दूंगा तो यहां पर आएगा dy अपॉन डी अक्ष। तो आप यहां पर बोलना देखो ये तो हुआ डी अपॉन डी अक्ष। ओके, और यहां पर आप क्या लिखना साइन और यहां पर हुआ अक्ष स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर लिखना समीकरण 1 का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ये वाली बात आपको लिखनी है, उसके बाद में ये वाली बात आएगी। तो ये वाली बात आई तो ये तो डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ और यहां पर देखो मैंने अभी बोला था e की पावर का क्या होता है, e की पावर ही होता है। तो आपको यहां पर e की पावर, यहां पर साइन और अक्ष स्क्वायर प्रेजेंट करना है। ओके, इतनी बात समझ में आई। लेकिन आपने e की पावर अक्ष का बार, अगर e की पावर अक्ष का किया तो e की पावर अक्ष किया था, लेकिन अक्ष का किया था कितना आया था 1 आया था। लेकिन यहाँ पर अक्ष की जगह क्या है, अक्ष की जगह है साइन अक्ष स्क्वायर। तो भैया इसका भी तो करूंगा ना, तो इसका करूंगा तो यहाँ पर आएगा साइन अक्ष स्क्वायर। समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ पर फिर देखिए आपके पास e की पावर साइन अक्ष स्क्वायर, तो ऐसा कैसा आया। और अब साइन का आपको पता है कितना होता है, साइन का होता है कोश अक्ष। अक्ष की जगह क्या है अक्ष स्क्वायर, लेकिन अक्ष का करते हैं तो वहां पर आता है 1, लेकिन यहाँ पर अक्ष की जगह क्या है अक्ष स्क्वायर, तो अक्ष स्क्वायर का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास e की पावर साइन अक्ष स्क्वायर और ये अब कोश अक्ष स्क्वायर, इसका करेंगे तो कितना होगा 2 अक्ष। तो आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा 2 अक्ष कोश अक्ष स्क्वायर और यहाँ पर आएगा e की पावर साइन अक्ष स्क्वायर। समझ में आया होगा। ये आपके पास क्या आया, इसको y माना तो ये हुआ dy अपॉन dx। समझ में आएगा। तो सेकंड देखिए, सेकंड आप y बराबर क्या लेना, यहाँ पर 10 और क्या है आपके पास log e और यहाँ पर √1 प्लस का अक्ष स्क्वायर। तो देखो इसको इक्वेशन 1 देना, यहाँ पर लिखना समीकरण 1 का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ओके, तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx हुआ। तो आपको पता होना चाहिए 10 का, क्योंकि पीछे सूत्र पढ़ा 10 का क्या होता है, 10 का होता है सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर है, वहां पर था अक्ष, तो यहां पर अक्ष की जगह क्या है log ये e और यहाँ पर 1 प्लस का अक्ष स्क्वायर। ओके, लेकिन यहाँ पर वहां पर तो अक्ष का क्या था 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर अक्ष का नहीं है, अक्ष की जगह क्या है ये वाला है, तो इसका कर लो। ओके, समझ में आया। तो इसके बाद में आप यहां से देखो ये dy अपॉन dx, तो यहाँ पर तो वह सेक स्क्वायर और ये वह log बेस e है 1 प्लस का अक्ष स्क्वायर और यहाँ पर log का कितना बताया था, log का होता है 1 जो log में जो भी होता है वो बट्टे में आता है, तो बट्टे में है 1 प्लस का अक्ष स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। लेकिन वहां पर तो log अक्ष था तो अक्ष का क्या था 1 हुआ, लेकिन यहाँ पर अक्ष की जगह कितना 1 प्लस का अक्ष स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हुआ dy अपॉन dx, तो यहाँ पर हुआ सेक स्क्वायर
ये हुआ log, ये 1 प्लस का अक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास होगा 1/√1 प्लस का अक्स स्क्वायर, और यहाँ पर रूट, अभी रूट का मैंने बताया था, तो रूट का होता है 1/2 रूट में, रूट का कितना होता है 1/2 रूट में, लेकिन रूट वाली बात का भी होता है, तो रूट में क्या है आपके पास 1 प्लस का अक्स स्क्वायर। ओके, तो यहां से करेंगे तो dy/dx, यहाँ पर आया सेक स्क्वायर, और ये हुआ log बेस ई है 1 प्लस का अक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हुआ 1/√1 प्लस का अक्स स्क्वायर, 1/2√1 प्लस का अक्स स्क्वायर। यहां से 1 का तो हो जाएगा 0, और अक्स स्क्वायर पे करेंगे कितना आएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको जैसा कि लिखेंगे dy/dx, ये तो हुआ सेक स्क्वायर log बेस ई है 1 प्लस का अक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखो रूट, ये रूट हट जाएगा, तो ऊपर तो आया अक्स, नीचे आया 1 प्लस का अक्स स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट देखिए। तो तीसरा देखिए आपके पास दे रखे हैं y बराबर कितना है log बेस ई है, यहाँ पर भी log बेस ई, और ये है अक्स स्क्वायर। ओके, इसको इक्वेशन 1 दीजिए। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 का अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका, यहां पर तो हो जाएगा y का तो हो गया dy/dx। यहां पर आपके पास देखो, यहां से इसका अवकलन करेंगे तो ये आपके पास dy/dx आया, और यहां पर वह log बेस ई है, और मैं एक देखो ये आपके पास दे रखा है, इसको देखो ये आपके पास इसको अक्स मानो, तो अक्स का कितना होता है आपके पास 1/अक्स होता है, हमने माना किसको होता है अक्स, इसको तो यह log ई अक्स स्क्वायर। लेकिन इसका भी होता है, तो इसका करेंगे तो कितना आएगा, इसका भी होगा तो dy/dx, ये हो गया log, ये हुआ अक्स स्क्वायर। ओके, समझ में आएगा। पहले मैंने सी का अवकलन किया, इसका होता है 1/अक्स, तो 1/अक्स, अक्स क्या था आपके पास log अक्स स्क्वायर, तो मैंने यहां पर दे दिया। ओके, समझ में आ गया। अब आप यहां से बोलेंगे 1/log ई, ये अक्स स्क्वायर तो है, लेकिन यहां से इसका करेंगे तो कितना आएगा 1/अक्स स्क्वायर, और यहां पर होगा dy/dx, यहां पर अक्स स्क्वायर का भी होगा। तो यहां पर आपके पास 1/log ये ई अक्स स्क्वायर हुआ, और यहां पर 1/अक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो कितना आएगा 2x। तो देखो अक्स से अक्स कट जाएगा, तो यहां तो आया 2, और बटे में देखो यहां पर बचेगा अक्स, और यहां पर हुआ log, और ये बेस है, और ये हुआ अक्स स्क्वायर। ओके, समझ में आया। ये आपके पास क्या हुआ आंसर आ गया। ओके, तो नेक्स्ट देखिए। हाँ, तो नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल आपके पास दे रखा है सेक tan√x। तो देखो आपके पास यहां से करेंगे तो dy/dx, ये हुआ सेक, और ये tan√x। ओके, तो यहां से करते हैं तो आपके पास पहले सेक का करना होता है, तो सेक का तो कितना होता है आपके पास, तो सेक, और ये आप इसको एक बार अक्ष मानिए, तो यहां पर सेक अक्ष होता है, तो सेक अक्ष यानी tan और रूट अक्ष। ओके, और फिर होता है tan और tan, और ये हो जाएगा tan√, यानी सेक अक्ष का होता है सेक अक्ष tan अक्ष। ओके, फिर अक्ष का अक्ष की जगह क्या था आपने यहां पर बोला था tan और रूट अक्ष। यहां तक समझ में आ गया। यहां के बाद में आप इसको ये से लिखिए कि सेक ये हुआ tan√, और यहां पर हुआ tan और tan√। ओके, इसके बाद में आपके पास इसका tan का होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर रूट अक्ष। ओके, और फिर रूट अक्ष का करना होता है, तो ये आ गया रूट अक्ष। ओके, इसके बाद में देखिए ये तो हुआ सेक, और ये हुआ tan√, और यहां पर हुआ tan, और ये tan√, और यहां पर आपके पास हो गया सेक स्क्वायर रूट अक्ष, और इसका करते हैं तो इसका आता है 1/2 रूट अक्ष। ये आपके पास आ गया आंसर। समझ में आया होगा, बहुत इजी है। एक बात का आप ध्यान रखते हुए चलोगे तो अपने आप ही हो जाएगा। अब देखिए सेकंड, देखिए सेकंड आपके पास ये दे रखा था, तो इसका सोल्यूशन देखिए आप। देखो u/v आया, तो अभी मैंने जस्ट इसके पहले चर्चा की थी, नीचे वाली बात का तो स्क्वायर आएगी, यानी कोस स्क्वायर c अक्ष प्लस d। ओके, अब नीचे वाली बात ऐसी की ऐसी आएगी, और ऊपर वाली बात का अवकलन करना, तो dy/dx, यहां पर आएगा साइन,
और ये हुआ ए एक्स प्लस का बी। ओके, फिर माइनस का चिन्ह आता है, ऊपर वाली बात ऐसी की ऐसी आती है और नीचे वाली बात का अवकलन होता है, तो डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा कोस, यहाँ पर सी एक्स प्लस का डी। ओके, अब आपके पास यहां से देखिए नीचे वाली बात तो ऐसे कैसे आप लिखते चलिए, ये हुआ कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। अब देखो आपके पास ये तो हुआ कोस, ये हुआ सी एक्स प्लस का डी और यहाँ पर साइन का करते हैं तो आता है कोस ए एक्स प्लस का बी। लेकिन इसके अंदर वाली बात का भी करते हैं तो बी का तो कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, ए एक्स का मैंने बताया था ए एक्स का अवकलन होता है एक्स रिस्पेक्ट में ए होगा। ओके, ये है आपके पास साइन बी, ये हुआ ए एक्स प्लस का बी और यहां से कोस का होता है माइनस होता है तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का और यहाँ पर होगा साइन, ये होगा सी एक्स प्लस का डी। लेकिन सी एक्स प्लस डी का करेंगे तो डी का तो हो जाएगा जीरो और सी एक्स का हो जाएगा सी। मैं यहाँ पर जैसा के लिख देता हूँ, आपको इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कि कुछ कॉमन आ रहा है नहीं है, तो आपके पास ये आपके आंसर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आप, ये आपके पास तीसरा दे देगा, तीसरे का सॉल्यूशन देखिए तो dy अपॉन dx आप लिखोगे तो आप या तो इसका डायरेक्ट वैसे कीजिए ना, तो ये दे रखा है एक्स के रिस्पेक्ट में करना तो d अपॉन dx ऐसा लगाना आपको। तो यहाँ पर u इंटू वी, ये तो u और ये क्या है v, मैंने आपको फलन दो लेके बताया था fx और gx। तो पहले को आप देखो, दूसरे वाले को तो इस तरह किए तो पहले वाले का आप अवकलन कीजिए तो d अपॉन dx और कोश x क्यूब। ओके, और दूसरे वाले को आप स्थिर कीजिए तो स्थिर करेंगे तो यहाँ पर है साइन स्क्वायर x की पावर 5। ओके, फिर माइन आपके पास प्लस का चिन्ह आता है तो पहले वाला स्थिर रहेगा और आपके पास दूसरे वाले का अवकलन करना तो d अपॉन dx और यहाँ पर साइन स्क्वायर x की पावर 5। ओके, समझ में आ गया होगा। इसके बाद में d अपॉन dx, इसका अवकलन करना तो कोस का होता है माइनस का साइन हो गया और x की जगह x की पावर 3 और फिर d अपॉन dx, x 3 का करूंगा तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं मैं डायरेक्ट कर रहा हूं और यहाँ पर आपने कांस्टेंट इसको आपने स्थिर इसको रखा था तो साइन स्क्वायर या x की पावर 5। ओके, फिर आपके पास हुआ कोश x की पावर 3 तो ऐसे है और इसका करेंगे तो स्क्वायर का, देखो भैया साइन स्क्वायर का x का अवकलन करते हैं तो 2 घात आगे आएगी यानी एक घात आगे आ गई, फिर साइन एक घात बची तो साइन का करते हैं तो क्या आता है कोश x। ओके, तो यहाँ पर भी देखो ऐसे यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो ये तो हुआ 2 और साइन और x की पावर 5, x की जगह कितना है x की पावर 5। ओके, और फिर साइन का करते हैं तो कितना आता है कोश x की पावर 5 और 5 x की पावर 5 का करते हैं तो 5 x की पावर कितनी हो जाएगी 4। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसको जैसा कि आप लिख दो तो यहाँ पर देखो 3, ये तो होगा माइनस का और ये हुआ 3 x की पावर 2 तो बाहर है और ये साइन x की पावर 3 और यहाँ पर हुआ साइन स्क्वायर x की पावर 5। ओके, और यहाँ पर देखिए आपके पास 5 और 2 10 होगा और यहाँ पर कोश x की पावर 3 हुआ और यहाँ पर साइन x की पावर 5 और कोश x की पावर 5 और यहाँ पर x की पावर 4 है तो वो जैसा है कि यहाँ पर लिख दो x की पावर 4। ओके, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। हाँ देखिए तीसरा एग्जांपल है आपके पास, इसको देखो y बराबर मैं ले लूं 2 रूट, ये आपके पास है कोट x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपके पास आएगा dy अपॉन dx और यहाँ पर हुआ 2 तो है ये d अपॉन dx और यहाँ पर हुआ रूट कोट x स्क्वायर। ओके, अब आप यहाँ पर देखो ये 2 है, ये देखो इसका रूट का जो भी करते हैं तो 1/2 और रूट में जो भी आता है जो कुछ भी हो तो आप रूट का करते हैं तो रूट में करने पर अवकलन 1/2 रूट में आएगा, ये ध्यान रखना। तो रूट वाले की बात का भी करना पड़ता है तो रूट में क्या है कोट x स्क्वायर। अब आपके पास 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 यहाँ पर आया रूट कोट और ये हुआ x स्क्वायर। ओके, और कोट का करते हैं तो कोट का आपके पास अवकलन का पता होना चाहिए तो कोट का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर और यहाँ पर x की जगह क्या है x स्क्वायर। ओके, अब आप यहाँ पर x स्क्वायर का भी करना पड़ेगा तो x स्क्वायर का करना पड़ेगा तो x स्क्वायर का कितना होता है 2x तो 1 ये तो हुआ कोट x स्क्वायर और यहाँ पर हुआ माइनस का कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर और यहाँ पर इसका हो गया 2x। ये आपके पास आ गया आंसर। ओके, समझ में आया होगा। ऐसे इसी का देखिए तो ये y बराबर आपके पास दे रखा है कोस रूट x
तो यहाँ पर dy अपॉन dx बराबर आपके पास है कोस का होता है माइनस का साइन x। ओके, ऐसे में एक बार आपको ऐसे बता दूं dx ये कोस रूट x, तो कोस का करते हैं तो क्या आता है माइनस का साइन और रूट एक्स, अक्स की जगह जो भी है वैसा का वैसा आएगा। अब रूट एक्स का भी करना पड़ेगा, तो रूट एक्स का देखो मैंने यहाँ पे कर दिया, तो रूट एक्स का कितना आता है आपको पता है, रूट एक्स का आता है 1/2 रूट एक्स। ओके, ये आपके पास आंसर आ गया। ओके, ये गुणा में है इसके, समझ में आया होगा। तो ये एग्जाम्पल तीनों एग्जाम्पल हो गए। अब आप 7.1 के क्वेश्चन देखिए, इसके उत्तर अगर मैच करवाना हो तो इसको आपको साइन में, अगर उत्तर आपके साइन में दे रखे हैं तो साइन में आप इसको बना सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/कोट क्या होता है आपके पास होता है कोश एक्स स्क्वायर बट्टे में साइन एक्स स्क्वायर। ओके, और यहां पर ये होता है माइनस का 1/साइन स्क्वायर है, एक कोस को बोलते हैं साइन स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर हुआ 2x। अब इसको आप साइन एक कैंसिल कर लेना और फिर जचा के इसको लिख देना, तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए 7.1 में पहला क्वेश्चन। हाँ, तो 7.1 में ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इस क्वेश्चनों को देखिए। आपके पास पहला क्वेश्चन है y बराबर है साइन एक्स स्क्वायर। ओके, तो dy अपॉन dx देखना, तो आपके पास साइन का अवकलन होता है कोश एक्स स्क्वायर, यानी साइन होता है तो साइन का होता है कोस, तो यहाँ पर लेकिन आपको एक्स स्क्वायर का भी करना होगा। तो ये हुआ dy अपॉन dx बराबर हुआ कोस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का होता है 2x। तो आपके पास फाइनल में आंसर आया dy अपॉन dx बराबर हुआ 2x कोस एक्स स्क्वायर। ओके, दूसरे का देखिए, दूसरा आपके पास y बराबर 10 और यहाँ पर 2x प्लस का 3। तो यहाँ पर देखिए dy अपॉन dx, तो 10 का क्या होता है, 10 का अवकलन होता है sec स्क्वायर, और x होता है, x की जगह है 2x प्लस का 3, और फिर आप 2x प्लस का 3 का करेंगे तो 2x प्लस का 3 का करते हैं तो 2x का तो होता है 2 और 3 का हो जाएगा 0। तो आपके पास आएगा 2, यहाँ से 2 आ गया, और यहाँ पर हुआ sec स्क्वायर 2x प्लस का 3। ओके, ये हुआ dy अपॉन dx, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट तीसरा देखिए, तीसरा आपके पास y बराबर साइन और कोश एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से dy अपॉन dx देखते हैं, तो आपके पास साइन का होता है कोश, और यहाँ पर एक्स की जगह है कोश एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका करते हैं तो कितना आता है कोश एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो कोश का क्या होता है माइनस का साइन, तो ये तो होगा ऐसे, और यहाँ पर हो गया माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा, ये लो जी एक्स स्क्वायर का मैंने कर दिया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का करते हैं तो 2x आता है, तो पहले मैं इसको जचा के लिख दूं 2x, और ये माइनस का चिन्ह माइनस का आ गया, और ये हुआ कोश, और ये हुआ कोश एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया माइनस का ये साइन एक्स स्क्वायर। आपके पास ये आपके पास आ गया आंसर। ओके, तो नेक्स्ट देखिए चौथा क्वेश्चन। ये चौथा क्वेश्चन देखिए, आपके पास दे रखे हैं y बराबर शेक एक्स माइनस का 1 बट्टा शेक एक्स प्लस का 1। तो यहाँ पर देखो ये तो y हुआ, पहले इसको आप चेंजिंग कीजिए, तो शेक को लिखते हैं 1 बटा कोश, और ये माइनस का 1, और यहाँ पर हुआ 1 बटा कोश एक्स, ये प्लस का 1। आप यहाँ से इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम से लघुत्तम कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस का ये तो आएगा कोश एक्स, और ये आएगा 1 प्लस का कोश एक्स। इसका हाफ एंगल वाला सूत्र लगाइए, तो कोस का हाफ एंगल वाला सूत्र होता है 1, और यहाँ पर होता है आपके पास 1 माइनस का 2 और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पर होगा 1 प्लस का ये होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस का 1। ये क्यों लगाया, इसमें ये अलग लगाया, इसमें अलग, इसका देखो ये एक से एक कैंसिल करने के लिए ये वाला लगाया, और इसमें इसको कैंसिल करने के लिए प्लस में आया तो ये वाला लगाना, और माइनस में आया तो ये वाला लगाना। तो y बराबर आपके पास 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पर हुआ ये 2, और ये हुआ कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, तो यहाँ पर y बराबर देखो 2 से 2 कट जाएगा, और ये हुआ 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ से dy अपॉन dx निकालना, तो 10 स्क्वायर है तो 2 आगे आएगा, और एक हाथ कम होगी 10 एक्स बाई 2 होगा, और 10 का करते हैं तो कितना होता है dy अपॉन dx और 10 एक्स बाई 2। ओके, तो यहाँ पर 10 एक्स बाई 2 का कितना होगा, देखो ये तो 2 और ये 10 एक्स बाई 2 तो है ही, और यहाँ पर 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और फिर एक्स बाई 2 का करेंगे तो ये लो जी एक्स बाई 2। ओके,
कि x बाई 2 का करेंगे तो 1/2, तो ये तो हुआ 2 और ये 10 x बाई 2 और यहाँ पर हुआ sec स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ पर आपके पास हुआ 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर लिखना साइन x बाई 2 और बटे कोश x बाई 2 और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1/कोश स्क्वायर x बाई 2। ओके, ये भी आंसर है। आप इसको जाके ऐसे भी लिख सकते हैं 10x बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर x बाई 2, ये भी आपके पास